के साथ ऋतु। बिल्कुल धीरेन्द्र, और बड़ी खबर बता दें, आज शाम पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, बीजेपी ऑफिस जाएंगे और आज का दिन बेहद अहम है, नतीजों का दिन है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो आज का दिन बेहद अहम रहेगा। क्या कुछ इस दौरान तस्वीर निकल कर आती है, देखने वाली बात होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे, बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे समय जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ देखिए, आज का दिन नतीजों का है। न्यूज स्टेट पर सबसे सटीक यहां पर रुझान हम दिखाएंगे नतीजों के दिन पर। न्यूज स्टेट के साथ लगातार आप बने रहे, क्योंकि हम एक एक आंकड़ा, एक एक सीट को लेकर के आप तक पहुंचाएंगे। जैसे जैसे ईवीएम की यहां पर जो पेटियां हैं वो खुलेंगी, वैसे वैसे हम एक एक रुझान सबसे सटीक यहां पर पहुंचाने वाले। चलिए सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे दो सहयोगी मौजूद है। आगे की खबरें वो हमें बताने वाले हैं। तो न्यूज स्टेट पर सबसे पहले तेज नतीजे आपको हम दिखाएंगे। तो न्यूज स्टेट पर लोकसभा के सभी 543 सीटों की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम आपको सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको देश भर से आई जश्न की तैयारी की खूबसूरत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिसको देखकर ये साफ हो जाएगा कि अब की बार बीजेपी 400 के पार चली जाएगी या फिर कांग्रेस और इंडी गठबंधन का 10 साल बाद सरकार बनने का सपना साकार हो सकता है। देश की जनता ने तय किया है 400 पार। 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया। 2024 की सियासी बाजी जीतने के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने धुआंधार चुनाव प्रचार कर खून पसीना बहाया। आज नतीजे का दिन है। सियासतदानों की मेहनत का सुखद नतीजा सामने आने वाला है। आम चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। न्यूज नेशन के सबसे सटीक एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक भी आंकड़े पीएम मोदी के दावों के करीब ही बैठ रहे हैं। थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले हैं या सियासत का ऊंट किसी और करवट बैठेगा। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रचंड जीत का जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जीत की खुशबू मिलते ही कई टन लड्डू बनाने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। ढोल नगाड़े बजाने से लेकर रंग गुलाल उड़ाकर और बम पटाखे फोड़कर बीजेपी खेमा एक साथ होली और दिवाली मनाने की तैयारी में जुटा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देखिए नतीजा सामने आने से पहले ही कैसे जश्न मनाया जा रहा है। लम्ही के सुभाष भवन में मुस्लिम महिलाएं ढोलक की थाप पर बधाई गीत गाकर लड्डू बनाने में जुटी हैं। पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीर की आरती उतारकर मंगल गीत गा रही हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं ने एक हफ्ते पहले ही बिहार के सबसे प्रसिद्ध मनेर के लड्डू को बनाने के ऑर्डर दे दिए थे। अब पटना में 401 किलो शुद्ध घी से लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग अपना लड्डू बचा के रखिएगा और 4 तारीख को पूरे पटना पाटलिपुत्रा के लोग को मुंह मीठा कराइएगा। तो जयपुर में भी बीजेपी नेताओं ने 1100 किलो लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया है। जयपुर के हलवाई पवन पारीक के साथ 2 दर्जन कारीगर लड्डू बनाने में जुटे हैं। मुंबई में तो जीत का पहला रुझान न्यूज नेशन पर सामने आने के बाद ही बड़े जश्न की तैयारी जारी है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता 10,000 लड्डू बनाने का ऑर्डर दे रखा है, जिससे फिर एक बार मोदी सरकार वाले शानदार डिब्बे में पैकिंग का काम चल रहा है। लड्डुओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी के साथ अयोध्या के भव्य राम मंदिर की तस्वीर भी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जीत का जश्न मनाने के लिए 11 तरह के 201 किलो लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया था। वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को मुंह मीठा कराने के लिए बनकर तैयार है। एग्जिट पोल के नतीजों में भले ही कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन 10 साल बाद भी सत्ता से कोसों दूर नजर आ रहा है, फिर भी कांग्रेस नेता एग्जिट पोल को सरकारी बताकर दावा कर रहे हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन को जनता ने जीत का आशीर्वाद दिया है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295
सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव